हद का गुरु वही है जिसको हाड़ मांस वाला गुरु कहते हैं, जिसको वास्तविक भाषा में कहा जाए तो पारखी कहते हैं। यानी जो परख कर चुका हो, लेकिन आज के समय में बहुत ऐसे गुरु बन करके बैठ गए हैं जिनको अनुभव नहीं है लेकिन ज्ञान है। और ज्ञान और अनुभव में धरती और आसमान की फर्क है। जिसने अपने जीवन में केवल ज्ञान को इकट्ठा किया, चाहे वो किसी बुक से किया हो, चाहे किसी व्यक्ति से सुन करके किया हो, लेकिन वो ज्ञान है और उससे कल्याण नहीं हो सकता है। उससे समझा जा सकता है केवल, लेकिन अनुभव नहीं होगा। एक अनुभवी संत से, एक अनुभवी पारखी से अनुभव का दिशा लिया जा सकता है, अनुभव का संकेत लिया जा सकता है, अनुभव का लक्षण लिया जा सकता है, सुना जा सकता है और चला जा सकता है। और जो चल दिया उसको अनुभव भी हो सकता है। लेकिन आज हद के गुरु बहुत हैं। ये लोग हदों में बंधे हैं, संस्थाओं से बंधे हैं, परंपराओं से बंधे हैं और इनसे केवल ज्ञान मिल सकता है लेकिन अनुभव नहीं हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता है, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास किताबी ज्ञान होता है। ये लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं किए होते हैं। उसी को हद में कहा जाता है, हदी गुरु, यानी जो हद में बंधा है, उसी गुरु का बात हो रहा है। आज संस्था खोल करके या परंपराओं को मानते हुए हदों में बंधे हैं। एक इनका सीमा होता है, एक दायरा होता है, और वो सीमा वो है जो इनका संस्था कहेगा, जो इनके संस्था का नियम होगा, वहीं तक रह जाएंगे, उसी दायरे तक रह जाएंगे, लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग, क्योंकि ये दायरे में है। और अध्यात्म वहीं शुरू होता है जहां दायरा खत्म होता है। जो दायरों से ऊपर उठ करके यात्रा किया, अनुभव किया, उसी का जीवन कल्याण हुआ, वही जन्म मरण से मुक्त हुआ। ये लोग हद के गुरु हैं, जो परंपराओं को मानते हैं, जो हद संस्थाओं से बंधे हुए हैं, ये हद के गुरु हैं। बेहदी गुरु वो आपके भीतर है, उसके लिए अनुभव करना पड़ता है। लेकिन जो हद के गुरु है, उसके पास केवल थ्योरी होता है। वह थ्योरी किसी महापुरुषों से सुना हो, किसी किताबों से पढ़ा हो, लेकिन वो किताब भी एक दायरे में आ जाता है, उसका भी एक सीमा है। अगर पेज नंबर 1 होगा तो पेज नंबर 100 भी होगा। ये एक दायरे तक ज्ञान है, उसमें अनुभव नहीं है। अनुभव किसी वो महापुरुष का था, वो लिख दिया गया, वो 52 में आ गया, वो एक दायरे में भी आ गया। इसलिए इन हदों से उठना है, इन हद के दायरों से उठना है। अगर जीवन में परिवर्तन होना चाहिए तब, जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तब इन हदों से उठना पड़ेगा, इन परंपराओं से उठना पड़ेगा। तभी आप होशपूर्वक हो पाएंगे। नहीं तो दायरे में बंद करके, हदों में बंद करके बेहोशी का केवल यात्रा होगा, होश का यात्रा नहीं हो सकता है। होश का तभी यात्रा होगा
जब आप इन दायरों से ऊपर उठेंगे तब, इन हदों से ऊपर उठेंगे तब। लेकिन जो दायरे में बंध चुका है, जो संस्थाओं में बंध चुका है, उनके पास केवल ज्ञान हो सकता है। जैसे कबीर अपने जीवन में हदों में नहीं बंधे, उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाया, उन्होंने अपने जीवन में लोगों को दिशा दिया, परिवर्तन किया, क्रांतिकारी हुए, अनुभवी पैदा किए, अनुभव का मार्ग दिखाया, अनुभव का दिशा दिए। वो हदों में नहीं बंधे थे, वो सीमा दायरे में नहीं थे। वैसा ही आपको भी एक स्वतंत्र मार्ग की आवश्यकता है, एक स्वतंत्र भक्ति की आवश्यकता है, तभी आप जन्म मरण से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन जो हदों में बंधे हैं, उन गुरुओं के पास केवल ज्ञान है, अनुभव नहीं है। और अध्यात्म अनुभव की चीज है, प्रैक्टिकल की चीज है, अनुभव करने की आवश्यकता है।